नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम आपको अधिक से अधिक सफलता दिलाने में मददगार साबित होगा। जो भी वीडियो आप देख रहे हैं सभी वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। जितना भी वीडियो हम दे रहे हैं आपको सभी आपको एग्जाम के सफलता तक पहुंचाएगा दोस्तों। इसलिए एक एक वीडियो आप देखिए और एक एक वीडियो में आपको एग्जाम मॉडल क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। तो यह साइंस का सेट है। आप साइंस का जहां भी आप यूज कर सकते हैं वहां आपको जो है हर एग्जाम में कोई भी वनडे एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें साइंस का इस्तेमाल नहीं होता होगा। इसीलिए आज के डेट में जितना से जितना आप अधिक से अधिक साइंस पढ़िएगा उतना भी फायदा होगा दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, वनस्पति जगत में किस जल स्थल चर उभयचर, जल स्थल चर को क्या बोलते हैं? उभयचर का संज्ञा देता है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? कहता है वनस्पति जगत में किसे जल स्थल चर, किसे जल स्थल चर, किसे हो जाएगा दोस्तों, इसलिए सही कर लीजिएगा आप लोग। किसे जल स्थल चर उभयचर कहते हैं? किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। उभयचर जल स्थल चर अर्थात उभयचर जो जल में रहता है और वो स्थल पर भी रह सकता है, उसको उभयचर बोलते हैं। वो क्या है? उसको ब्रायोफाइटा कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ के स्थान पर मूलाभास, जड़ के स्थान पर मूलाभास, मूलाभास जो है पाया जाता है, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा कहते हैं। क्या पाया जाता है? ब्रायोफाइटा। ऑप्शन ए हो जाएगा। जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। ब्रायोफाइटा क्या बोलते हैं? इसको उभयचर बोलते हैं, जो कि जल एवं स्थल दोनों में जो है इसका क्या होता है? वनस्पति है, उग सकता है। क्लियर? ब्रायोफाइटा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेली बनाने में, जेली बनाने में किस फल का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है? जेली बनाने में किस फल का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अमरूद का है दोस्तों। जेली बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? अमरूद का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन का बढ़ना क्या कहलाता है? एक पदार्थ में अगर हाइड्रोजन बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अपचयन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अपचयन बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन अगर बढ़ जाता है तो उसको अपचयन बोलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस को, बायोगैस को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो बायोगैस को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बायोगैस को जो है गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य है, वो विभाज्य हो जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा देखिएगा, टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया दोस्तों। परमाणु अविभाज्य है किसने बताया? परमाणु अविभाज्य है किसने बताया था? तो जॉन डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉन डाल्टन। ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटासिड होता है, एंटासिड क्या होता है? तो एंटासिड जो होते हैं वो भस्म होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? भस्म होते हैं, जिसको क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। क्लियर? एंटासिड क्या होते हैं? तो क्षार होते हैं, भस्म होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको बेस भी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप अंगार गैस किसका सम्मिश्रण है? देखिए सम्मिश्रण होगा, ये टाइपिंग करने में बहुत मिस्टेक कर दिया है, आप सम्मिश्रण कर लीजिएगा दोस्तों, सम्मिश्रण। क्लियर? तो
क्या है क्वेश्चन, भाप अंगार गैस किसका सम्मिश्रण है? तो किसका है? भाप अंगार गैस जो होता है CO प्लस H2 होता है। CO प्लस H2 जो होता है ये भाप अंगार गैस है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन CO प्लस H2, CO प्लस H2। तो CO प्लस H2 जो है ऑप्शन 2 गुम दे दिया है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दोनों सही हो जाएगा। क्लियर? तो CO प्लस H2 जो है भाप अंगार गैस है, जबकि एक होता है, क्या होता है, प्रोड्यूसर गैस के रूप में आता है, जो कि N2 हो जाता है। H2 के स्थान पर क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा, और N2 जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये दोनों में डिफरेंस है, एक में N2 होता है, एक में H2 होता है। H2 वाला को भाप अंगार गैस बोलते हैं, और N2 वाला को जो है प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्बेस्टस किससे संबंधित है? एस्बेस्टस जो है किससे संबंधित है? एस्बेस्टस जो है कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम से संबंधित है दोस्तों। एस्बेस्टस जो है किससे बनता है, यह लिखना चाहिए, ठीक है। एस्बेस्टस किससे बनता है? तो कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम से बनता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेक्स ग्लास क्या है? पायरेक्स ग्लास क्या है? तो पायरेक्स ग्लास जो है क्या है? उष्मा प्रतिरोधी कांच है दोस्तों। क्या है? उष्मा प्रतिरोधी कांच है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौक का रासायनिक नाम क्या है? चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को चौक बोलते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? चौक बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। क्लियर? कैल्शियम कार्बोनेट को चौक बोलते हैं। चौक को हम लोग जानते हैं कि पहले बचपन में क्या करते थे, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते थे, तो सर लोग क्या करते थे, सर वो ब्लैक बोर्ड पर पेंसिल से लिखते थे, उसी को चौक आप देखे होंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम आयतन विभव वाला तत्व। देखिए यहाँ टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया दोस्तों, इसलिए आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। सबसे कम आयनन होगा, यहाँ पर क्या होगा? आयनन, यहाँ पर आयनन हो जाएगा, आयनन। सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व कौन है? सबसे कम आयनन विभव वाला जो तत्व है वो सीजियम है दोस्तों। कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा, सीजियम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गंध नाशक में कौन सा तत्व मौजूद होता है? दुर्गंध नाशक में जो है एल्युमिनियम मौजूद होता है दोस्तों। कौन होता है? एल्युमिनियम मौजूद होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसके अनुरूप होते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण जो है किसके अनुरूप होते हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम का पालन करता है दोस्तों। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है कौन? संतुलित समीकरण। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सोडा वाटर क्या है? एक सोडा वाटर जो है क्या है? तो सोडा वाटर जो है क्या है? वो एक कोलाइड है दोस्तों। क्या है? एक कोलाइड है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने वाले पदार्थ के परीक्षण के लिए, खाने वाले पदार्थ के परिरक्षण के लिए होना चाहिए था दोस्तों। खाने वाले पदार्थ के परिरक्षण के लिए क्या प्रयुक्त होता है? परिरक्षण कर लीजिएगा आप यहाँ पर। परिरक्षण के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो क्या प्रयुक्त होता है? तो बेंजोइक एसिड प्रयुक्त होता है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बेंजोइक एसिड प्रयुक्त होता है, उपयोग होता है, ऑप्शन सी। जो खाने वाला जो पदार्थ होता है उसको परिरक्षण करने के लिए हम लोग बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी
अवस्था तय की गई है दोस्तों? पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? देखिए बहुत टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कहता है अब तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्था तय की गई है? अवस्था कर लीजिएगा आप लोग। अवस्था तय की गई है तो 5 अवस्था तय की गई दोस्तों। कितना? 5 अवस्था तय की गई है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भविष्य का मेटल कहा जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसे भविष्य का मेटल कहा जाता है? तो टाइटेनियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टाइटेनियम को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हैलोजन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, वह हैलोजन जो है कौन सा हैलोजन है जिसका उपयोग जो है किसके रूप में किया जाता है? पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। तो आयोडीन का किया जाता है। किसका किया जाता है? आयोडीन का किया जाता है। आयोडीन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरकरी तथा मरकरी और सोडियम, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट, स्ट्रीट हो जाएगा। ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक कर दिया दोस्तों, इसलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मरकरी और सोडियम स्ट्रीट क्या है? सोडियम स्ट्रीट हो जाएगा। सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण लाइट देता है? मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप जो है किसके कारण क्या करता है? लाइट देता है। तो परमाणु उत्सर्जन के कारण देता है। किसके कारण देता है? परमाणु उत्सर्जन के कारण देता है। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडेंटो, रेडेंटोसाइड क्या है? रेडेंटोसाइड है। रेडेंटोसाइड वह रसायन है जिसका प्रयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है? जिसका प्रयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है? रेडेंटोसाइड जो है चूहा के नियंत्रण में किया जाता है दोस्तों। रेडेंटोसाइड जो है रसायन है जो कि किसका नियंत्रण में प्रयोग किया जाता है? चूहे के नियंत्रण में रेडेंटोसाइड रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो रेडेंटोसाइड होता है दोस्तों। रेडेंटो, क्लियर हो गया होगा। रेडेंटोसाइड क्लियर हो गया होगा। रेडेंटोसाइड एक रसायन है जिसका जो है इस्तेमाल चूहा के नियंत्रण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है तो कीटनाशक के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु का कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? परमाणु का कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो परमाणु का जो कोर इलेक्ट्रॉन होता है वो आंतरिक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबसे अंदर में जो रहता है आंतरिक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? आंतरिक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जो है कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस पर क्या है? क्वेश्चन लेंस पर किरण के निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? लेंस पर किरण के निर्माण के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिका का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिका का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में सर्वाधिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में जो सर्वाधिक रूप से तत्व जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाता है। जबकि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है वो नाइट्रोजन है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। जबकि ब्रह्मांड में सर्वाधिक रूप से कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सा अधातु का प्रयोग किया जाता है? फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सा अधातु का प्रयोग किया जाता है? तो बोरॉन का किया जाता है दोस्तों। किसका किया जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, बोरॉन का किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसका विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है? किसका विसरण जो है अत्यधिक तीव्रता से होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि गैस का जो विसरण होता है अत्यधिक तीव्र रूप से होता है। गैस जैसे छोड़िएगा तो बहुत दूर तक जो है तुरंत फैलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरमा के निर्माण में किसका इस्तेमाल होता है? सुरमा के निर्माण में किसका इस्तेमाल होता है? तो एंटीमनी का होता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरमा के निर्माण में किसका इस्तेमाल होता है? एंटीमनी का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अबकारक, ये अबकारक है देख लीजिएगा, दोनों सटा हुआ रहेगा, तथा ऑक्सीकारक तथा अबकारक दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहता है कि क्या कहता है, कौन सा पदार्थ है जो कि क्या है, ऑक्सीकारक तथा अबकारक दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट का किया जाता है दोस्तों। किसका किया जाता है? सोडियम नाइट्रेट का किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलाकाइट किसका अयस्क है? मेलाकाइट जो है किसका अयस्क है? तो मेलाकाइट जो है कॉपर का अयस्क है दोस्तों। किसका है? कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मेलाकाइट किसका अयस्क है? कॉपर का है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसको भूरा कोयला कहा जाता है? किसको भूरा कोयला के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है, जबकि एंथ्रासाइट जो होता है उच्च कोटि का कोयला होता है दोस्तों, जबकि नर्म कोटि का जो कोयला होता है वो बिटुमिनस होता है। तो क्लियर हो, रूप से क्लियर हो गया होगा। और सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो पीट होता है। क्या होता है? पीट होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, सभी लोग जानते हैं। क्लियर। तो भूरा कोयला किसको बोलेंगे? लिग्नाइट को बोलेंगे। ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है, जिन पौधों में संवहन तंत्र नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उसे किस रूप में जाना जाता है? तो संवहन तंत्र जिसमें नहीं होता है उसको ब्रायोफाइटा कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटा कहा जाता है। ब्रायोफाइटा आप जानते हैं, जस्ट हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। ब्रायोफाइटा जो है उभयचर पादप है। क्लियर। जो कि जल और स्थल में उगते हैं। क्लियर, दोनों जगह उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? जो एकल कोशिका वाला जो निषेचित अंडा है उसको युग्म नज कहा जाता है। क्या बोला जाता है? युग्म नज कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? तो उसको जो है कौन सा दृष्टि दोष हुआ है? उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। देखिए जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखेगा तो उसको निकट दृष्टि बोलेंगे, और नजदीक की वस्तु जब नहीं दिखेगा तो उसको दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं। क्लियर। निकट दृष्टि दोष को के उपचार के लिए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल होता है। निकट दृष्टि दोष को उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है दोस्तों? अवतल लेंस का प्रयोग हो जाता है, और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कॉनकेव लेंस भी बोला जाता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। कहता है कि निकट दृष्टि दोष को उपचार करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं? तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहा जाता है दोस्तों। क्लियर। कभी कभी क्वेश्चन जो है क्या करता है,
हिंदी और इंग्लिश को एक ही फॉर्म में लिख दिया जाता है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेशेदार फसल का फाइबर क्रॉप प्रयोग मोटे कपड़े, बैग, थैला और सजावटी सामान बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। देखिए कहता है कि किस रेशेदार फसल का प्रयोग जो है मोटे, क्या है, मोटे कपड़े, क्या है, मोटे कपड़े, बैग, थैला, सजावटी सामान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जूट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पता है किस रेशेदार फसल का प्रयोग, रेशेदार फसल अर्थात फाइबर क्रॉप बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल जो होता है मोटे कपड़े बनाने में, बैग बनाने में, थैला बनाने में। सब में कोमा है दोस्तों, इसलिए कोमा दे दीजिएगा। ये टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया है। पता कि मोटे कपड़े, बैग, थैला, सजावटी सामान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो जूट का किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तथा किस पीढ़ी का कंप्यूटर जो था वो भारी होता था, वैक्यूम ट्यूब उसमें आधारित होता था और महंगे भी होता था दोस्तों? तो किस पीढ़ी का कंप्यूटर में? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल होता था? महंगा भी होता था, भारी भी होता था और वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? तो मूलांकुर करता है दोस्तों। कौन करता है? मूलांकुर जो है, ऑप्शन बी जो दिख रहा है आपको, अंकुरण के समय बीज का जो है कौन सा भाग पूछ रहा है कि जड़ का निर्माण करता है, तो मूलांकुर जो है वो जड़ का निर्माण करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्लास्टिक जिन्हें एक से अधिक बार गर्म करके ऐच्छिक आकार में ढाल सकते हैं। देखिए वह प्लास्टिक का नाम पूछ रहा है, वह कौन सा प्लास्टिक है जिसको एक से अधिक बार गर्म करके ऐच्छिक आकार में ढाल सकते हैं, यानी कि जो आप चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो वो कौन सा जो है प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक का नाम आपको बताना है, जो कि ऐच्छिक आकार में आप ढाल सकते हैं। तो उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थर्मोप्लास्टिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुलरिन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुलरिन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? फुलरिन में जो है कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 60 कार्बन परमाणु होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। फुलरिन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो 60 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड किसका बनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेक्सा ब्लेड किसका बनाया जाता है? तो हेक्सा ब्लेड का जो निर्माण होता है वो उच्च कार्बन इस्पात का होता है। किसका होता है? हाई कार्बन स्टील का होता है, उच्च कार्बन इस्पात। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, हाई कार्बन इस्पात। तो उच्च कार्बन इस्पात का इस्तेमाल किसमें होता है? हेक्सा ब्लेड बनाने में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह का खोज किसने किया? रक्त समूह का खोज किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो रक्त समूह का खोज जो है
कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कौन क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। रक्त समूह का खोज कब किया था? 1900 ईस्वी में किया था। और इस खोज के लिए, रक्त समूह का जो खोज किया था 1900 ईस्वी में, इस खोज के लिए 1930 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो रक्त समूह का जो खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। और कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में रक्त समूह का खोज किया था। और इसी रक्त समूह के खोज के लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो क्लियर हो गया होगा। तो कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल कब मिला था? 1930 में मिला। क्लियर। और रक्त समूह का खोज कब किया था? 1900 ईस्वी में किया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीजन जो है 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, एंटीजन ए, एंटीजन बी। देखिए ऑप्शन में मिस्टेक कर दिया है। तो एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखिएगा। एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है। क्लियर। एंटीजन ए होता है और एंटीजन बी होता है। एंटीजन 2 प्रकार के होता है, ये तो याद रखिएगा। तो एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीजन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं। जब ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्यों में 4 प्रकार के जो है रुधिर वर्ग होता है। कितना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर मनुष्यों में जो है 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जो हम लोग जानते हैं। कौन कौन जानते हैं? रुधिर वर्ग ए जानते हैं, रुधिर वर्ग बी जानते हैं, रुधिर वर्ग ए बी जानते हैं, और रुधिर वर्ग ओ जानते हैं। क्लियर हो गया होगा। किसके आधार पर? एंटीजन के आधार पर। तो सभी को एंटीजन के बारे में जानना पड़ेगा। जिसमें एंटीजन ए होता है उसको जो है ब्लड ग्रुप ए बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। जिसमें एंटीजन ए होता है उसको रुधिर वर्ग ए बोलते हैं। जिसमें जो है एंटीजन बी होता है उसको रुधिर वर्ग बी बोलते हैं। और जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होता है उसको रुधिर वर्ग ए बी बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के जो है क्या है? रुधिर वर्ग होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं। क्लियर। ए जिसमें एंटीजन ए होता है, बी ग्रुप बी जिसमें एंटीजन बी होता है, ग्रुप ए बी जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों होता है, और ग्रुप ओ जो होता है जिसमें एंटीजन नहीं होता है दोस्तों। ग्रुप ओ में जो है रुधिर वर्ग जो ओ होता है उसमें एंटीजन नहीं होता है। क्या होता है? एंटीजन नहीं होता है। तो एंटीजन के स्थान पर जो है इसमें क्या हो जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कहता है कि ग्रुप वर्ग ओ में जो है, ब्लड ग्रुप ओ में जो है एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो एंटीजन के स्थान पर जो है उसके विपरीत क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? कहता है कि किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन जो है रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है। एक विपरीत प्रकार के, यानी कि एंटीजन नहीं पाया जाता है तो उसी के अनुपस्थिति में, एंटीजन के अनुपस्थिति में उसके विपरीत प्रकार की प्रोटीन जो है रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। उसके विपरीत प्रकार के प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। इसे ही हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। तो ग्रुप ए ओ जो होता है, ग्रुप ओ जो होता है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन नहीं पाया जाता है तो उसके अनुपस्थिति में क्या पाया जाता है? उसके अनुपस्थिति में विपरीत प्रकार का एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसको विपरीत प्रकार का क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। किसमें? रुधिर प्लाज्मा में। और यही जो है प्रोटीन क्या कहलाता है? एंटीबॉडी कहलाता है। क्लियर। यह भी 2 प्रकार के होता है। एंटीबॉडी भी 2 प्रकार का होता है।
एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होता है। एंटीबॉडी ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है। एंटीबॉडी को ए को स्मॉल में, एंटीबॉडी बी को स्मॉल में सूचित करते हैं, जबकि एंटीजन को कैपिटल ए में और कैपिटल बी में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से ग्रुप जो है सभी क्लियर हो गया होगा एंटीजन के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में। तो क्लियर। तो ग्रुप ओ को क्या बोलते हैं? सर्वदाता, सभी को दे सकता है। और ए बी को जो है सर्वग्राही बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए एग्जाम के लिहाजा से जो भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए हम सभी क्वेश्चन को डिटेल्स बता दिए हैं, आपका एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का जनन अंग कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पौधे का जनन अंग कौन है? तो पौधे का जनन अंग जो है पुष्प कहलाता है दोस्तों। फूल जो है पौधे का जनन अंग होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो शरीर का जो भार होता है उसका जो है 65 से 75%, 65 से 75% तक जो है क्या होता है? जल होता है। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कह रहा है कि शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 75% तक जो है जल होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? वो फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? ऑप्शन सी में दिया हुआ है, फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। क्लियर। जबकि साइनाकोबालामिन जो देख रहे हैं आप, ये B12 का नाम है। क्या है? विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनोकोबालामिन होता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का नाम है। जबकि टोकोफेरॉल जो है विटामिन ई का नाम है दोस्तों। क्या है? टोकोफेरॉल जो है ये देख रहे हैं वो विटामिन ई का नाम है। तो क्लियर हो गया होगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल है। जबकि विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है दोस्तों। इस तरह से आप क्लियर समझ में आ गया होगा। क्लियर। जबकि विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं। इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। तो एक एग्जाम में, वनडे कोई भी एग्जाम होगा, आपको एक क्वेश्चन जो है कंफर्म है आपको सही होगा दोस्तों। तो इस तरह से अब हमको इजाज़त दीजिए। मैं पुनः इसी प्रकार एक रोचक तथ्य के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।